1947 से आज तक 2020 तक लड़ाई लड़ते लड़ते और बॉर्डर पर आपस में जवान उधर मरता हो या जवान इधर मरता हो, दोनों ही हमारे ही अपने शरीर के दो टुकड़े हैं। एक बूंद भी खून न बहे, एक भी बच्चा दोनों मुल्क में से किसी भी मुल्क का शहीद ना हो, मैं ये चाहता हूं। उनसे लड़े जिन्होंने दुनिया को जहन्नुम बना रखा है, जिन्होंने दुनिया की ताकतें अपने कारोबार के लिए हम छोटे देशों को लड़ाती रहती हैं। हमें उनसे लड़ना चाहिए, आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए। साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि ये नेता अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहुत सी चीजें कर देते हैं, कोई भी हो, उधर के हो चाहे इधर के हो। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आवाम से मुलाकात, कोई नफरत नहीं करता। मैंने आपसे कहा कोई नफरत नहीं करता। आप हिंदुस्तान में आते हो तो हिंदुस्तानी आपको प्यार करता है, हिंदुस्तानी जब पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान के लोग उसको प्यार करते हैं। ये चंद सियासतदान की वजह से नफरत क्यों चल रही है? मुश्किल ये है कि ये जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो जिन्ना साहब को मानने वाले लोग हैं, जो सरदार भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, गुरु नानक साहब को मानने वाले लोग हैं, जो दीन और ईमान को मानने वाले लोग हैं, जो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, ये अगर पैगाम सब जगह पहुंच जाए तो सारी नफरत लड़ाई खत्म हो जाएगी। मुस्लिम बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप मेरे भाई हो। हम ईद में उनके यहाँ जाते हैं, इंतजार करते हैं ईद कब आने वाली है, और जाके सेवैयां वाली ईद हो सेवई खाते हैं, और बाकी जब बकरा ईद होती है तो बकरा खाते हैं, और बहुत सारा लेके आ जाते हैं अपने घर उनके यहाँ से, और लेके आते हैं हमारे यहाँ, और सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपने पाकिस्तान के भाइयों और बहनों से ये अपील करना चाहता हूं कि प्लीज वो भूलिए कि आपके रास्ते में कौन सा पत्थर टकराया था या कौन सा गड्ढा पड़ा था जिसमें आप गिर गए थे, उसे भूल जाइए। आइए रास्ते को ठीक करें, उस पत्थर को आप भी हटाइए, मैं भी हटाऊं, उस गड्ढे को आप भी भरिए और मैं भी भरूं। आइए दोनों मिल करके भाई भाई हाथ मिला करके आगे बढ़ते हैं। आदाब अर्ज है, आप सब पे सलामती हो। आज हमारे साथ यूपी से फॉर्मर मिनिस्टर सीपी राय मौजूद हैं, और सीपी राय साहब का ताल्लुक रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, और ये हिंदुस्तान की बहुत ही मानी जानी पहचानी शख्सियत समझे जाते हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस के हवाले से, तो उस पे भी ये अपनी निगाही कर्म रखते हैं। आज डॉक्टर सीपी राय इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में, अपने मुल्कों में, अपने देशों में सुधार ला सकते हैं, लोगों के रवैयों में, हुकूमतों के लेवल पे। इस हवाले से डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि आप इतने अरसे से सियासत में हैं, और जबकि दोनों देशों में समझा जाता है कि जो सियासतदान हैं वो दोनों जो मुल्क हैं, दोनों वतन हैं, उनके दरमियान रिलेशन अच्छे कायम नहीं होने देते। क्या ये बात दुरुस्त है या फिर इसमें कोई अबहम पाया जाता है? पहले तो आपको सलाम, मेरी तरफ से बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है, और आपके इस चैनल के द्वारा पाकिस्तान के जितने लोग मुझे सुनेंगे उन सबको आपने एक बरादराने मुल्क या हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान का जिसको मैं भाई समझता हूँ, बड़ा भाई, उस हिंदुस्तान के एक भाई की तरफ से सबको सलाम मेरा। और हम लोग सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि दोनों ही मुल्क बहुत अच्छी तरह रहे और अमन चैन के साथ रहे, दोनों मुल्क तरक्की करें, क्योंकि दोनों भाई हैं। हम, जहाँ तक मेरी बात है, मैं गांधी को मानता हूँ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे लीडर थे। गांधी भी कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे, बल्कि शायद उनके जहन में यह था कि चाहे अभी बंटवारा हो रहा है, लेकिन अगर उनका मर्डर नहीं हुआ होता तो वो पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले थे। उनके दिमाग में था कि आने वाले समय में चल करके फिर ये बंटवारा हम खत्म कर लेंगे और पूरा मुल्क एक रहेगा, भाई भाई एक साथ रहेंगे। मेरे नेता जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उनका कहना यह था कि भारत, पाकिस्तान और अगल बगल के जो मुल्क हैं, इन मुल्कों के बीच में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, इन मुल्क की सरहद पर फौज नहीं होनी चाहिए, इन मुल्कों में आने जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। उनका कहना था फ्री एक दूसरे देश में जाइए, आइए, मिलिए, और जो पैसा फौज पर हम खर्च करते हैं उस पैसे को अपने अपने देश के लोगों की बहबूदी के लिए खर्च करिए। ये उनका मानना था। वो ये कहते थे अगर दोनों मुल्क एक नहीं भी हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, अब तो खैर बांग्लादेश भी बन गया, जब डॉक्टर लोहिया थे तो बांग्लादेश नहीं था। तो उनका कहना था कि अगल बगल के जो छोटे तमाम देश है इनको मिला करके एक
एक फेडरल स्ट्रक्चर बना लिया जाए, एक महासंघ बन जाए, उस महासंघ का एक स्ट्रक्चर हो, उस महासंघ की कुछ पॉलिसीज कॉमन हो, फॉरेन पॉलिसी है और तमाम डेवलपमेंट की पॉलिसी है, जो आपके पास है वो आप हमें दीजिए, जो हमारे पास है हम आपको दें। अगर हम आपके देश में कुछ कर सकते हैं तो आपके यहाँ करें, आप जो हमारे देश में कुछ कर सकते हैं हमारे यहाँ करें, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे हेल्थ हो, वो चाहे डेवलपमेंट के तमाम प्रोग्राम हो, या इंसानी बहबूदी के लिए इंसान की तरक्की के जितने प्रोग्राम हैं वो दोनों एक दूसरे के देशों में करें, या बाकी जो देश है सब एक दूसरे के यहाँ करें। और आइए हम सब मिलकर के आगे बढ़े, सब मिलकर मजबूत हो, सब मिलकर के खुशहाल हो। और मेरी भी यही सोच है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये अगर भूटान, लंका, इन देशों का एक महासंघ बने और इनके बीच से लड़ाई, नफरत, ना इत्तेफाकी खत्म होनी चाहिए। किसी भी हालत में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1947 से आज तक 2020 तक लड़ाई लड़ते लड़ते और बॉर्डर पर आपस में जवान उधर मरता हो या जवान इधर मरता हो, दोनों ही हमारे ही अपने शरीर के दो टुकड़े हैं। हिंदुस्तान का जवान मरे तो भी किसी का माँ बेटा, किसी का बेटा और भाई मर रहा है, और पाकिस्तान का जवान मरे तो भी किसी का बेटा और भाई मर रहा है। तो किसी के बेटे और भाई क्यों मरे? हम दोनों तो भाई भाई हैं। और अगर रिश्ते में देखिए तो यहाँ का जवान आपका भाई या बेटा लगता है और पाकिस्तान का जवान मेरा भाई या बेटा लगता है। तो हमें दर्द होना चाहिए अपने बेटे के मरने पर। मेरा मानना यह है कि यह किसी भी हालत में खत्म होना चाहिए, और यह खत्म करने की जिम्मेदारी दो लोगों पर है, बल्कि तीन लोगों पर है। एक, दोनों देशों के जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लेवल पर वन टू वन टॉक शुरू हो, आना जाना शुरू हो। शायर तो जाते आते रहते हैं, लेकिन बाकी इंटेलेक्चुअल्स भी आपस में मिले जुले, एजुकेशनिस्ट जो लोग हैं, प्रोफेसर से आए जाए मिले जुले, स्टूडेंट्स का आना जाना एक दूसरे की तरफ हो, व्यापारी का आना जाना हो, और जनता का जनता से मिलना जुलना शुरू हो। अपने आप जो नफरत फैलाने की कोशिश सियासतदान करते हैं, उनकी नफरत बेनकाब हो जाएगी, नाकामयाब हो जाएगी, और दोनों मुल्क के भीतर एक अमन चैन कायम होगा, और वो खुशहाली का रास्ता होगा, और दोनों ही मुल्क के लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं इसके लिए अगर कुछ भी करना हो तो करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं तो पाकिस्तान आकर के जगह जगह बात करना चाहता हूं लोगों से, और चलिए शुरू करते हैं किसी एक जगह से, फिर आप मेरे यहाँ आइए, फिर हम मिलकर दोनों मिलकर बांग्लादेश चलते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ हालात बदल गए जो कि अच्छे नहीं है किसी हालत में, और हमारे जैसे लोगों को इससे तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कहीं से भी शुरू हो, लेकिन यह शुरू हो और एक बूंद भी खून न बहे, एक भी बच्चा दोनों मुल्क में से किसी भी मुल्क का शहीद ना हो, मैं ये चाहता हूं। अच्छी आपने बातें कही हैं, और हमने देखा कि अपनी सियासत में आप इन बातों पे अमल भी करते हैं। आप एक ऐसे नेता हैं कि जो सिर्फ बात नहीं करता, वो बल्कि बात पे अपनी अमल करके भी दिखाता है। तो जिस तरह से आप की सियासत एक खिदमत की सियासत है, तो क्या वजह है कि जो बाकी की जो सियासतदान हैं, जो नेता हैं, वो आपके रास्ते पे, गांधी जी के रास्ते पे, जिन्ना साहब के रास्ते पे, क्योंकि वो दोनों बुजुर्ग हमारे जो थे वो भी आपस में मोहब्बतें चाहते थे, वो भी नफरतें नहीं चाहते थे। तो उन पर सारे सियासतदान नेता इकट्ठे होके क्यों नहीं चलते, और इस जो जंग का माहौल है हमारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जिनके आपस में रिश्तेदार हैं दोनों तरफ और वो जा नहीं सकते। हिंदुस्तान में एक माँ रहती है तो उसकी बेटी यहाँ ब्याही हुई है, तो वो वहां जाकर बेटी मिल नहीं सकती, और अगर एक माँ पाकिस्तान में रहती है तो उसकी बेटी की शादी हिंदुस्तान में हुई हुई है, तो उन दोनों का आना जाना बहुत मुश्किल है। तो इस सारी जो समस्या है, जो सारी जो ये मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, इनका जो हल है वो हम देखते हैं कि वो हल होता है पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर नफरत की बात की जाती है। जिस तरह हम बात करें हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, तो ऐसी आवाजें भी वहां से आती हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं और जो कहती हैं कि हम पाकिस्तान को हम उसके साथ जंग करेंगे। इस तरह के बयानात क्यों हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से सामने आते हैं? नहीं, पार्लियामेंट में तो ऐसी बातें नहीं होती हैं, और मेरा मानना यह है कि दोनों ही तरफ, दोनों ही मुल्कों में कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन दोनों ही मुल्कों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातों के खिलाफ हैं। दोनों ही मुल्कों में लोग गांधी को मानते हैं। दोनों ही लोग मुल्कों में, हमारे यहाँ से कोई लीडर गए थे, उन्होंने जिन्ना साहब की मजार पर भी जाकर के सजदा किया था, और दोनों ही मुल्कों में भगत सिंह को लोग मानते हैं।
पाकिस्तान ने भी भगत सिंह को अपना हीरो माना है, ऐसा मैंने पढ़ा, और दोनों ही मुल्कों में एक दूसरे की कदर है। आप लोग भी जब यहाँ आते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ की जनता में आपको प्यार मिलता है। और हमारे हिंदुस्तान के भी जो भाई पाकिस्तान गए हैं वो लौट के आकर के बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो बहुत प्यार करते हैं। तमाम ऐसे हमारे जानने वाले लोग जो वहां गए, उन्होंने लौट करके बताया कि वहां के दुकानदार को मालूम पड़ता है हिंदुस्तानी है तो पैसा नहीं लेते हैं, वो लोग खिदमत करते हैं, चाय पिलाते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये दोनों ही मुल्कों में जब दोनों ही मुल्कों की जनता के बीच की भावनाएं ये है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो नफरत नहीं करते। मैं एक किस्सा बता देना चाहता हूं आपके द्वारा, आपके जो सुनने वाले लोग हैं। एक बार की बात है, मेरे एक दोस्त को हार्ट अटैक हो गया। मैं उनको लेकर के यहाँ के हॉस्पिटल में गया, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में। वहां पर अभी उनको भर्ती करा रहा था मैं, तब तक माइक से एक आवाज आई कि किसी का अगर ओ पॉजिटिव खून हो तो अर्जेंट जरूरत है, एक बच्चा डेथ बेड पे है, उसको बहुत अर्जेंट है वरना वो मर जाएगा, मेरा ओ पॉजिटिव खून है। मैं तुरंत भाग करके गया, मैंने कहा मेरा ब्लड ले लो। उन्होंने मेरा ब्लड लिया। फिर एक पंजाबी लेडी, हिंदू पंजाबी लेडी आई, बोले मेरा भी ओ पॉजिटिव है, उसने भी अपना दे दिया। फिर उस पंजाबी लेडी ने, वो दिल्ली की रहने वाली थी, उसने अपने 6-7 रिश्तेदारों को फोन किया और उनको बुलाया, जल्दी जल्दी आओ, एक बच्चे की जान बचानी है। वो लोग भी आधे घंटे के आ गए, उन्होंने भी ब्लड दे दिया। फिर उसके बाद खैर स्टूडेंट मिल गया, बगल में जामिया यूनिवर्सिटी है, वहां के कुछ स्टूडेंट मिल गए, उन्होंने ब्लड दे दिया। जिस दिन मैं अपने दोस्त का इलाज खत्म करा के वापस जा रहा था, उस दिन उस काउंटर के आदमी ने मुझसे कहा कि आपको पता है कि आपने ब्लड किसको दिया था? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या, मैंने किसी इंसान को ही दिया होगा। वो लाहौर के एक बड़े व्यापारी थे जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उनका बच्चा था, वो इलाज कराने आए हुए थे। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ को चूमा, अपना कार्ड दिया और उन्होंने कहा कि आप कभी भी आइए, मैं, आप मेरे मेहमान होंगे पाकिस्तान में। उनका कार्ड मेरे पास कहीं रखा होगा। मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा भाई वहां बता मत देना कि आपको हिंदू का खून मिल गया। तो बोले अरे साहब मजाक मत करिए, जनता को जनता से कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुछ सियासतदानों की है। तो मैंने ये किस्सा जानबूझ के सुनाया कि दोनों ही तरफ, इधर खाली हिंदुस्तान में मैंने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान में भी अगर ऐसा कोई किस्सा होगा तो पाकिस्तान में भी मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जो तुरंत खून देने को तैयार हो जाएंगे अपने भाई को। बस इसी जज्बे को जगाना है, इसी जज्बे को जगाना है कि गुर्बत उधर भी है, गुर्बत इधर भी है, बेरोजगारी उधर भी है, बेरोजगारी इधर भी है, भूख उधर भी है, भूख इधर भी है। तो लड़ाई किसकी? आइए गुर्बत से लड़े, आइए बेरोजगारी से लड़े, आइए भूख से लड़े, आइए इंसान की जिंदगी के लिए लड़े, इंसान की बहबूदी के लिए लड़े, इंसान की एजुकेशन के लिए लड़े, और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हमको लड़ाती हैं उनसे लड़े। आपस में लड़ना बंद करें, उनसे लड़े जिन्होंने दुनिया को जहन्नुम बना रखा है, जिन्होंने दुनिया की ताकतें अपने कारोबार के लिए हम छोटे देशों को लड़ाती रहती हैं। हमें उनसे लड़ना चाहिए, आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपने पाकिस्तान के भाइयों और बहनों से ये अपील करना चाहता हूं कि प्लीज वो भूलिए कि आपके रास्ते में कौन सा पत्थर टकराया था या कौन सा गड्ढा पड़ा था जिसमें आप गिर गए थे, उसे भूल जाइए। आइए रास्ते को ठीक करें, उस पत्थर को आप भी हटाइए, मैं भी हटाऊं, उस गड्ढे को आप भी भरिए और मैं भी भरूं। आइए दोनों मिल करके, भाई भाई हाथ मिला करके आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंग्लैंड अमेरिका में जाके काम करके उन देशों को खड़ा कर सकते हैं, उन देशों के आईटी सेक्टर से लेकर तमाम चीजों को खड़ी कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक दूसरी कंट्री को क्यों नहीं खड़ा कर सकते? तरक्की के रास्ते पर चलते हैं, भाईचारे के रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, ये तरक्की और जो रास्ता है भाईचारे का, ये इसकी क्या वजह है कि हम इस रास्ते पे चलने की बजाय जब भी कोई बात होती है, बातचीत होती है अमन के हवाले से, मोदी जी चल के पाकिस्तान आते हैं, नवाज शरीफ वहां जाते हैं, और अगर फिर भी फोन पे बात हो जाती है दोनों मुल्कों के जो नेता हैं उनके दरमियान, तो क्या वजह है कि कौन रोकता है कि अमन ना हो? कौन चाह रहा है? अवाम भी नहीं चाहती, आप लोग भी नहीं चाहते। साहब कई बार ऐसा भी होता है कि ये नेता अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहुत सी चीजें कर देते हैं, कोई भी हो, उधर के हो चाहे इधर के हो। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आवाम की आवाम से मुलाकात होनी शुरू हो। कोई ऐसा रास्ता है, ये कबीला आपको बेहतर जानते हैं, इसलिए खुल के बताइएगा। मैं इसीलिए चाहता हूं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंका, भूटान के एक महासंघ की शुरुआत हम आप करें। हम आप तमाम इंटेलेक्चुअल लोग, प्रोफेसर, कवि, लेखक
मिलके हम शुरू करते हैं टीचर्स, और हम लोग उसके महासंघ का एक मैत्री संघ बनाए, एक फ्रेंड सर्किल बनाए, एक हम लोग अपना एक तीनों देशों का एक फ्रेंड्स का एक सोसाइटी बनाए हम लोग, और हम आपस में बातचीत शुरू करें, आना जाना शुरू करें, मिलना शुरू करें। अगर जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दीवार क्यों नहीं टूट सकती? जर्मनी की दीवार के लिए तो बहुत खून बहा था। तो इसलिए जरूरत इस बात की है, चलिए आज मेरी आपसे बात हो रही है, आप शुरुआत करिए पाकिस्तान में, हम लोग शुरू करते हैं, मिलना जुलना शुरू करते हैं, आना जाना शुरू करते हैं, और जनता से जनता की बातचीत शुरू करते हैं। ये लीडरान तो अपने आप रास्ते में आ जाएंगे, ये लीडर जनता की वजह से होते हैं, जनता लीडर की वजह से नहीं होती है। इसलिए अगर जनता तय कर लेगी तो इन लीडर को रास्ते पर आना ही पड़ेगा, और जंग किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जंग किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अब बातचीत हमेशा टेबल पे बैठ के होती है और वहीं से रास्ते निकलते हैं। अब मर्जी है सियासतदानों की, वो रास्ता निकालें अमन की तरफ या फिर जंग की तरफ। लेकिन बहरहाल जो लोग हैं उनकी खुशहाली के लिए, और हमें जब 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 नेता जो हैं अपने सीपी राय जी जो सियासतदान हैं, जब वोट मांगने के लिए पब्लिक के पास जाते हैं तो देखा जाता है अक्सर कि ये बात करते हैं, बजाय ये बात करने के कि हम आपकी भूख खत्म करेंगे, आपको रोजगार देंगे, ये बात क्यों करते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगे या हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करेंगे? ये बात क्यों होती है? ये वही नेता लोग बात करते हैं जिनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। डेमोक्रेसी का कायदा यह है कि अगर कोई पार्टी पावर में है तो उसका भी एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि उसका, और उसका एक रास्ता भी उसका एक रास्ता भी होना चाहिए कि उसके बाद रास्ता क्या ब्लूप्रिंट पूरा करने का, और वो व्यवहारिक होना चाहिए। और जो अपोजिशन में है उसमें शैडो गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट इसीलिए है कि उसमें एक शैडो गवर्नमेंट होगी जो उस ब्लूप्रिंट पे क्या नहीं हो पा रहा और क्या कर सकते हैं उसका रास्ता होगा। बाई चांस इधर कुछ सालों में दोनों ही देशों की सरकारों में ऐसी स्थितियां देखने को मिली है कि उसमें यह ब्लूप्रिंट देखने को नहीं मिला। जब ब्लूप्रिंट नहीं होगा, कमिटमेंट नहीं होगा, मैं एक तरह करता हूं, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, जिस नेता के पास सपने नहीं होंगे, ड्रीम्स, सिद्धांत नहीं होंगे, प्रिंसिपल और संकल्प, कमिटमेंट नहीं होगा, ड्रीम्स, प्रिंसिपल एंड कमिटमेंट जिसके पास नहीं होगा वो कभी अपनी कंट्री का भला नहीं कर सकता और सोसाइटी का भला नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से दोनों ही साइड में इस तरह के नेता लोग कुछ हुए हैं जिनके पास ये तीन चीजें नहीं है। क्योंकि ड्रीम्स नहीं होंगे तो वो ड्रीम्स के आधार पर ही आप कोई बड़ी नई इमारत बनाते हैं, लेकिन ड्रीम हवा में नहीं होनी चाहिए, उसके कोई कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो जरूरी है। और फिर उसके लिए आपका कमिटमेंट जरूरी है। जिसके पास ये तीनों चीजें नहीं होंगी फिर वो फालतू बातें करेगा, वो इसी तरह की फालतू बातों से काम चलाएगा कि हम अगर हो गए तो पाकिस्तान को मिटा देंगे, और पाकिस्तान वाला कहेगा कि अगर हम हो गए तो हम तो आपको ले चलेंगे दिल्ली में, नाश्ता करा देंगे सुबह, ऐसी बातें करेंगे। इन बातों का हम लोग सुन रहे कई सालों से, और दोनों में से किसी ने इसमें ऐसा कुछ नहीं कर पाया, न कोई पाकिस्तान को मिटा पाया और न कोई दिल्ली में आके नाश्ता कर पाया। तो इन बातों का कोई फायदा नहीं है। यही हमको जनता को समझाना है, दोनों तरफ के लोगों को, कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, अब बेवकूफ नहीं बनना है। आइए मिलके खड़े हो और जंग के पैसे को इंसान की बहबूदी के लिए खर्च करने के लिए मजबूर करें। कोई जरूरत नहीं है बॉर्डर पर फौज की। आप सेरेमोनियल आदमी रखना चाहे, सलूट करने को आने जाने वालों को रख दीजिए, लेकिन फौज के हथियार की कोई जरूरत नहीं है। इस खर्चे को खत्म करिए और उसको उस देश की गुर्बत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करिए। दोनों देश में कुछ चीजें हिंदुस्तान में पैदा होती हैं तो कुछ पाकिस्तान में पैदा होती हैं। जो हमारे पास है हम आपको दें, जो आपके पास है हमें दीजिए। हमारा कोई आदमी आपके काम आ सकता है तो आपके देश में जाके काम करे, आपका कोई आदमी हमारे ज्यादा काम का है तो हमारे देश में आके हमारे यहाँ काम करे। और ये बस ये समझने की बात है और इसके लिए कमिटमेंट करने की बात है जनता को जनता से, बस फिर पूरा हो जाएगा काम हमारा। जो आम लोग हैं और जो सियासतदान हैं उनके दरमियान एक रिश्ता होता है कि वो लोगों की जो बहबूद है, जो उनकी तरक्की है, जो उनका फायदा है, वो ये कहते हैं कि हम जब पावर में आएंगे तो आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सियासतदान जब पावर में आते हैं तो पब्लिक के मसाइल हल करने के लिए आते हैं, और जिस तरह से वीजा और पासपोर्ट को भी हमारे दरमियान उस तरह खत्म कर दें जिस तरह 65 से पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पासपोर्ट और वीजा नहीं होता था। तो आप आज भी ये बात करें कि 2020 में भी ऐसी शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि दोनों मुल्क जो हैं वो
हाई कमीशन को ही खत्म कर देने की बातें कर रहे हैं एक दूसरे के दरमियान जो मौजूद ये है। गलत है। हमारे जैसे आदमी इसके विरोधी है। अगर हाई कमीशन खत्म हो जाएंगे तब तो थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। बल्कि हाई कमीशन क्या, हाई कमीशन से और ज्यादा आगे बढ़ के चीजें होनी चाहिए। मेरी कंट्री के लोग आपके यहाँ जाके एजुकेशन लेके आपकी कंट्री के लोग मेरे यहाँ ले सके। बाकी वहां से लोग इलाज के लिए तो आते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। तो ये भी आते हैं और दिल्ली में पढ़ने के लिए भी आते हैं पाकिस्तान तो से और ये हिंदुस्तान बाउंड्रीज से भी। खत्म होनी चाहिए। लोकल लेवल पे ऐसा नहीं है। हमारे सियासतदान जो हैं जी, ये वो इस बाउंड्रीज बात को खत्म होनी appreciate चाहिए। नहीं करते। आइए आइए हम लोग मिलके आप शुरुआत करिए। एक छोटी शुरुआत बड़ी शुरुआत हो जाती है। जब जंगे आजादी भी हुई थी तो सारा मुल्क और सारे लोग एक साथ नहीं थे। थोड़े से लोगों ने शुरुआत की थी जंगे आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ। तो आइए हम थोड़े से लोग मिलकर शुरू करते हैं, क्या पता इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएं। और कामयाबी सोच करके ही काम करना चाहिए। और जनता से जनता अगर मिल गई तो सियासतदान फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की कि जनता से जनता के मिलने की, तो इन दोनों को मिलाने का जो काम है वो सियासतदानों को करना है, जिस तरह से आप बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है? ये मेरी आपकी जो बातचीत हो रही है और आपने मेरा अखबार में अपने मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू छापा। अगर ये लगातार चलता रहे, मेरी बात हो, कभी किसी और से बात हो, कभी इस मुल्क की दूसरे लोगों से बात हो, और वो उन मुद्दों पे बात ना हो जो नफरत के मुद्दे हैं, बल्कि इन मुद्दों पे बात हो जो मैं कह रहा हूं, महासंघ वाली बात पर अगर ये बातें शुरू हो तो धीरे 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 ये बात एक बड़ा रूप ले लेगी और फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमको इसके लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने। और जब आपका इंटरव्यू पब्लिश हुआ यहाँ पे 2017 में नवाई वक्त में, तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त कहा कि अगर इसी तरह के सीपी राय जैसे नेता सियासतदान दोनों मुल्क में हो जाएं तो ये हमारा खित्ता रीजन अमेरिका और कनाडा की तरह का हो जाए और तरक्की याफ्ता हो जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए। लेकिन क्या वजह है सीपी राय जी कि अक्सर ये सुनने में आता है कि आप तो बात कर रहे हैं मोहब्बत की, लेकिन आम ख्याल ये है कि जिस तरह से जो आप लोग हैं वो हमसे पाकिस्तान से नफरत करते हैं, इसकी क्या वजह है? कोई नफरत नहीं करता। मैंने आपसे कहा कोई नफरत नहीं करता। आप हिंदुस्तान में आते हो तो हिंदुस्तानी आपको प्यार करता है। हिंदुस्तानी जब पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान के लोग उसको प्यार करते हैं। आपके यहाँ जे जहांगीर साहब थे जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे और उसके चेयरमैन थे, क्या कहते हैं, LIC के इंश्योरेंस के चेयरमैन थे, लेकिन आगरा में थे जहांगीर साहब। और खूब मैं जितने लोगों से आज तक मिला हूं जो पाकिस्तान से लौट के आए हैं, वो सारे लोग तारीफ करते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग तो बहुत प्यार करते हैं। और यही बात आप भी कहते हो हिंदुस्तान से जाकर के। इसलिए नफरत की तो कोई बात ही नहीं है। नफरत कुछ सियासतदानों का, कुछ जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनकी सियासत इसी खेल पर चलती है। नफरत केवल उन चंद लोगों की खेती है, लेकिन ये हिंदुस्तान के 135 करोड़ और पाकिस्तान की उतनी बड़ी आबादी की ये आपस की ये नफरत उनकी खेती नहीं है, ना उनकी इच्छा है, ना उनकी चाहत है और ना उनकी सोच है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका ताल्लुक यूपी से है, यूपी में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और आपका ताल्लुक भी यूपी से है, तो नहीं, मुस्लिम मेरे तो बड़े प्रिय लोग हैं। तमाम मुसलमान मेरे तो बहुत अच्छे साथी हैं। मेरी बड़ी बड़ी तकरीरें उनके बीच होती हैं। तो लेकिन देखिए कि आप आम तौर पर ये समझा जाता है कि मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहते। जो वहां के मुस्लिम हैं जो आपके आसपास रहते हैं, आप जरा पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुस्लिम हिंदुस्तान में है। सॉरी, पाकिस्तान से शायद ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में मुस्लिम की है। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अक्सर समझा ये जाता है कि मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहते, हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे हिंदू बहन भाई रहते हैं। लेकिन आप ये बताइएगा, जरा ये शेयर कीजिए हमारे साथ ये बात, दिलचस्प बात, कि जो मुस्लिम यूपी में रहते हैं आपके साथ, तो क्या आप किस तरह से रहते हैं आप लोग, क्या आपके जज्बात हैं रहने के, वो जरा शेयर कीजिएगा। देखिए, मुस्लिम बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप मेरे भाई हो। हम ईद में उनके यहाँ जाते हैं, इंतजार करते हैं ईद कब आने वाली है, और जाके सेवैयां वाली ईद हो सेवई खाते हैं, और बाकी जब बकरा ईद होती है तो बकरा खाते हैं, और बहुत सारा लेके आ जाते हैं अपने घर उनके यहाँ से, और लेके आते हैं हमारे यहाँ, और सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। और यही मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के भी ज्यादातर लोगों की सोच यही है।
और पाकिस्तान की भी शायद ज्यादातर लोगों की सोच यही है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर को ये वो मंथ है और दिन है जब आज के दिन हिंदुस्तान की तरफ से आप इतनी प्यार भरी बातें कर रहे हैं और ये वो असल जज्बात हैं हमारे जो सोए हुए हैं, जिनको आप जगा रहे हैं। तो इस महीने जंग भी हुई थी 1965 की। तो आज भी अगर हम टीवी देखते हैं तो टीवी पे मीडिया जो है वो ये दिखा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया था इस दौरान। तो हिंदुस्तान का तो कोई टीवी ये नहीं दिखा रहा आज। पाकिस्तान के मीडिया में अच्छा, हिंदुस्तान आपके हिंदुस्तान में कोई नहीं दिखा रहा? नहीं, कोई नहीं दिखा रहा है, किसी टीवी पे आज ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ अक्सर जिस तरह देखिए कि आप 6 सितंबर है आज, तो 6 सितंबर को हम मनाते हैं कि हम याद कर रहे हैं आज के दिन जंग हुई थी और हमने ये फतह की थी और ये किया था। तो क्या असल फतह, एक छोटी सी बात, क्या असल फतह जंग के मैदान में होती है या असल फतह दिलों की होती है? मैं वही बता दूं। पहली बात तो ये है, दो बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि हम जब रास्ते में पैदल चल रहे होते हैं तो कई बार पत्थर होता है, आप नहीं देखते, बात करते हो, पत्थर से पैर टकरा जाता है। तो या तो हमारा तरीका ये है कि हम रुक रुक के उस पत्थर को मुड़ मुड़ के देखें कि किस पत्थर से मैं पैर टकराया था और जख्मी हुआ था, या हम उस पत्थर को भूलें और अपने रास्ते पर आगे चलें। हम जिस सफर पर जा रहे हैं और वो सफर है तरक्की का, बहबूदी का, अच्छाई का और आगे बढ़ने का, या हम उधर चलें। तो बेहतर यह है कि हम उधर जाएं। और ये सब पुरानी चीजें याद करने का कोई फायदा नहीं है। जंगें हुई, खत्म हो गई, और कोई भी जंग के मैदान में तो कोई फैसला नहीं हुआ। अंत में कोई शिमला का पैक्ट हुआ, कोई कहीं पर बैठ करके बातचीत हुई, अंत में बैठ करके टेबल पर बातचीत हुई। और जंग के मसाइल तो हर टेबल पर ही होते हैं। तो जंग करने के बाद मसाइल टेबल पर बैठ के हल नहीं करने के बजाय क्यों ना टेबल पर पहले ही बैठ करके मसाइल हल कर दिया जाए। दूसरा एक तरीका और है, मान लीजिए ये हमारे आपके घरों में भी होता है। दो भाइयों के घरों में भी कई बार छोटे झगड़े होते हैं। कोई 1 इंच जमीन का होता है, कोई कहता है कि आपका कमरा बड़ा है, मेरा कमरा छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा ऐसा करो, ये जो प्रॉब्लम है इसको छोड़ दो, इतनी चीजें सेटल कर सकते हैं, इसको सेटल कर लो, इसको करते रहेंगे नहीं। और जो चीजें इजिली सेटल हो सकती है उसको सेटल करके आओ मिलजुल के जीते हैं। ये 4 फुट की दूरी के झगड़ा है, इसको छोड़ो यार, ना तुम यूज करो ना हम यूज करें, ये भी होता है। या नहीं तो ऐसा करो, तुम भी यूज करो हम भी यूज करें। तो जब दो भाई मिल जाएंगे तो झगड़ों की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जो मेरा कहना है, जो मैं चाहता हूं कि विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीसा, हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान, जैसे हम नेपाल में जाते हैं वहां कोई पासपोर्ट वीसा नहीं लगता, हम भूटान में जाते हैं कोई पासपोर्ट और वीसा नहीं लगता, उसी तरह से बिना पासपोर्ट और वीसा के हम जब आना जाना शुरू कर देंगे तो ये बहुत सारे मसाइल जिनको लेकर के लोग झगड़ा कराते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान में भी कोई टीवी ये दिखा रहा, मुझे तो याद भी नहीं कि आज के महीने में कोई जंग हुई थी, मैं तो मुझे तो याद भी नहीं है और याद रखना भी नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूं, मैं आपको एक चीज और शेयर कर देता हूं आज कि शायद पाकिस्तान में बड़ी काम आएगी। मैं आजमगढ़ के जिस गांव का रहने वाला हूं, मलसिया गांव है, बहुत बड़ी आबादी है, 2,500-3 हजार लोगों का गांव है। उसमें मुस्लिम का केवल एक परिवार है, सिर्फ एक परिवार, इस्माइल साहब उनका नाम था, उनको इस्माइल चचा कहते हैं। ये बात पाकिस्तान में बड़ी काम आई कि आप इसको फैला दीजिएगा अगर फैला सके तो। जब बंटवारा हुआ तो इस्माइल चाचा भी रात के टाइम भागने लगे अंधेरे में, वो, उनकी बीबी और उनका एक आध बच्चा था और एक आध भाई थे, उन भाइयों को लेके वो जाने लगे। रात में भी गांव में कुछ लोग खेत में पानी लगाने जाते हैं, खेत में काम करने जाते हैं। कोई आदमी था जो रात में गांव में खेत से लौट के आ रहा था, उसने देख लिया कि इस्माइल चाचा जा रहे हैं, उसने शोर कर दिया, अरे इस्माइल चाचा भाग रहे हैं। बंटवारे में हुआ था ना, बहुत सारे मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए, उधर से हिंदू लोग इधर आए, तो गांव के लोग जग गए और जाके इस्माइल चाचा को पकड़ लाए और उनको कहा कि आप तो कैसे जा रहे हो, ऐसे कैसे चले जाओगे, आपको नहीं जाने देंगे। तो इस्माइल चाचा ने कहा कि खबर उड़ रही कि हिंदू लोग मार देंगे। बोले ऐसे कैसे मार देंगे? और बोले इस्माइल चाचा आप चले जाओगे तो गांव कैसे चलेगा? मालूम क्यों कहा था कि इस्माइल चाचा चले जाओगे तो हमारा गांव कैसे चलेगा? इसलिए कहा था कि हमारे गांव में शादी हो या रामचरितमानस, हिंदुओं का जो त्योहार होता है और हिंदुओं की जो पूजा होती है, वो पूजा भी होती थी, तो उसमें जो टेंट लगाते थे वो इस्माइल चाचा लगाते थे।
जो उसमें गांव में लाइट नहीं होती थी, पेट्रोमैक्स होता था। तो उस लाइट, जब शादी ब्याह होता था या पूजा होती थी, जो पेट्रोमैक्स जलाते थे वो इस्माइल चाचा जलाते थे, ठीक। और शादी ब्याह में जो बैंड बजता था वो इस्माइल चाचा और उनके भाई मिलके, 2 बैंड होता था केवल, और वो बजाते थे। तो हमारे यहाँ शादी होती थी, और शादी में हमारी बहन और बेटियों को जो चूड़ी पहनाने का काम था वो इस्माइल चाचा की बीबी पहनाती थी, तब शादी मुकम्मल मानी जाती थी। इसलिए मेरे गांव के लोगों ने कहा, इस्माइल चाचा तुमको जाने नहीं देंगे, तुम्हारे बिना हमारा गांव नहीं चलेगा। और वो इस्माइल चाचा मेरे गांव में रुक गए। अभी बहुत दिन बाद में जब अपने गांव गया था, अब इस्माइल चाचा के बच्चे और जो छोटे उनके बच्चे के बच्चे, वो पढ़ लिख करके अच्छी नौकरियों में चले गए। इस्माइल चाचा की फर्स्ट क्लास शानदार कोठी बनी हुई है गांव में, उनकी फैमिली भी बड़ी हो गई है और सब मिलजुल करके रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में इसी तरह से अभी एक लड़ाई चली, एक आंदोलन चला हिंदुस्तान में नागरिकता का, आपने देखा होगा। उस पूरे नागरिकता के मूवमेंट में सारे आंदोलन को हिंदू चला रहे थे, सारे स्टूडेंट, हिंदू बहनें बेटियां, वो उसको लीड कर रहे थे। मुस्लिम को अपने मसाइल को लीड करने की जरूरत इस मुल्क में नहीं पड़ती है। इस मुल्क में उनसे पहले हिंदू बहन बेटियां निकल के उनकी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं और उन पर मुकदमे लगते हैं। लेकिन हिंदू अपने मुसलमान भाई के लिए लड़ने लगते हैं। जैसे अमेरिका में लड़ाई हो रही है, ब्लैक्स और ऑल्सो इक्वल, उनकी जान भी कीमती है। उसी तरह से हिंदुस्तान में हिंदू अपने मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, कोई भी हो, और सिख तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए उनकी लड़ाई खुद लड़ लेता है। इसीलिए मुझसे ईरान में जब सवाल पूछा गया, ईरान में जो सबसे बड़ा टीवी है उसने मुझसे सवाल पूछा इस मसाइल पर, मैंने कहा आप चिंता मत करो, हमारे मुल्क में हम मिलजुल कर रह लेते हैं। लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मसाइल भी उठते हैं, लेकिन हम उसको ठीक कर लेते हैं और फिर भाई भाई की तरह मिलकर रह लेते हैं। हिंदू के बिना मुसलमान का काम नहीं चल सकता, मुसलमान के बिना हिंदू का काम नहीं चल सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर हम रहते हैं। हम का मतलब, हा का मतलब हिंदू और मां का मतलब मुसलमान। जब हम हैं तब है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की जिंदगी है। आप जैसी सोच अगर हर इस रीजन में बसने वाले शहरी की हो जाए, नेता की हो जाए और उन लोगों की हो जाए जो बाहर रहते हैं और हमें हथियार बेच कर जो हमें लड़वाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीपी राय जी, आप यूपी से हमारे साथ रहे और इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा से मिलेंगे और हमारे दरमियान जो हमारे दरमियान इस जी जी और हमारे दरमियान पाकिस्तान के भाइयों और बहनों को मेरा भी सलाम। जी जी। और जो हमारे दरमियान मेरी ये उम्मीद है कि हमारे दरमियान जो इस्माइल चाचे हैं वो अपना मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो इस्माइल जो अंकल उनसे प्यार करने वाले जो लोग हैं वो भी दोनों मुल्क में मौजूद रहेंगे और इस्माइल चाचे भी मौजूद रहेंगे, और इन्हीं की वजह से बरकतें पड़ेंगी और इन्हीं की वजह से मोहब्बतें कायम होंगी जो कि हमारे दरमियान हजारों साल से मौजूद हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर बात होगी। शुक्रिया।